संभाले खुद को, परेशान मत हो। वो कोई बच्चा थोड़ी है जो गुम हो जाएगा। अपनी मर्जी से गया है ना, तो सोच समझ के गया है। अरे इसीलिए तो कहता था अपना रवैया दुरुस्त करो, उसे मजबूर मत करो। मगर तुमने तो उससे बात ही करनी छोड़ दी थी। हाँ, सारा कसूर मेरा ही है ना। मुझे कहती रहती है चुप रहो, कुछ ना कहो। अब जाएं ढूंढे उसे। पहले मानो चली गई, अब शहरोज चला गया। एक एक करके सब चले जाएंगे इस घर से। अल्लाह ना करे, तुम तो सबको मार के ही दम लोगी ना। और बार बार शहरोज का नाम मत लिया करो। मानो मरी है, शहरोज अल्लाह का शुक्र है सही सलामत है। आप क्यों इस तरह कहती हैं? क्यों बार बार कहती कि वो मर गई? मेरी बेटी जिंदा है, मरी नहीं है। गुम गई है बस, जैसे मैं गुम गई थी, जैसे अब शहरोज गुम गया है। खाला, अम्मी का ये मतलब थोड़ी। यही मतलब है इनका। बार बार एक ही बात कहती रहती है। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं, आइंदा आपने मेरी बेटी के बारे में कुछ कहा तो मैं। चले आप कमरे में चले, मैं आपको लेके चलती। मैं खुद जा सकती हूँ। कोई नहीं है यहाँ मेरा, कोई भी नहीं है। खाला, तुम जानती हो ना इससे अच्छी तरह से, फिर भी वैसी ही बातें करनी शुरू कर देती है। मानो मर गई, हर वक्त कहते रहते हैं मानो मर गई। इससे मरता है कोई भला? ना कोई जनाजा, ना कोई मातम। मैं क्या कह रही हूँ मैं? मेरी मानो तो मायूं बैठी थी, पीला दुपट्टा पहना था उसने। मैंने तो खुद गोटा लगाया था उस पर। कहाँ जा रही है मेरी बन्नो रानी? वो अम्मी, वो कमरे में मुझे घुटन इतनी हो रही है कि बस सोची थोड़ी सी ना हवा ले लूं बाहर जाके। तो उसके लिए तो तुम अपने कमरे के बाहर छत पर भी जा सकती थी। हाँ बिल्कुल कर सकती थी, लेकिन वो अम्मी, वो इतने मेहमान फिर रस्में, मैं इतनी थक गई कि बस मेरा जहन में ही नहीं रहा ना मेरे। तुम्हारा जहन आजकल ठिकाने नहीं होता ना, इसलिए। और वो बेवकूफ जो बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा था, उसको मैंने समझा दिया। अब चलो पर जितनी हवाखोरी करनी है छत पे कर लेना। आज जी अम्मी। अब वैसे अम्मी, मैं आपको बताऊं, मैं बाकी थक गई थी। हाँ मुझे पता है। कहाँ चली गई मानो? मेरी मानो कहाँ चली गई मुझे छोड़ के? शहरोज, गुलरेज, कैसा? गुलरेज क्या आ रहा है यार? बिल्कुल ठीक। आखिर आपको हमारी याद आ ही गई। मैं तुम्हें भूला कब था? अबे जा याद किया तो इतने अरसे बाद अपनी शक्ल दिखाता। चलो, तेरा दोस्त है।
गुड टू सी यू मैम। सिमर, बैग्स पीछे रख दो, चले। तुमने खाना भी ठीक से नहीं खाया यार। ये कावा लो। कुछ गम भुलाए नहीं भूलते। इंसान कहीं भी चला जाए तो रूह में बेबस हो जाते हैं। यार मानूर का सुनकर बहुत दुख हुआ। मेरे लिए दुख बहुत छोटा लफ्ज़ है। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं जिंदा क्यों हूं। यार इस तरह से तो ना कह। तेरा घर है, माँ बाप है। गुलरेज, मुझे लगता है मैं अपने मकाम पर नहीं हूं। हम दोनों शादी के बाद हनीमून के लिए आने वाले हैं। यार फिर तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। कहाँ जाता हूँ? दुख और पछतावे मिलकर मुझे मार रहे हैं। किस बात का पछतावा यार? देख, हम किस्मत के लिखे से नहीं लड़ सकते। तू भी खुद को संभाल। वक्त के साथ साथ ये जख्म भी भर जाएगा। और जो जख्म किसी और को लगा बैठा वो कैसे मरेगा? तू किसकी बात कर रहा है? गुलरेज, तुम क्या बातें लेकर बैठ गए हो यार? मैं इन्हीं बातों से भाग कर यहाँ आया हूँ, तुम वही बातें लेकर बैठ गए हो। कावा भी नहीं पीने दे रहे। सॉरी यार, बोलो तो और ले आऊं। तुम बताओ, क्या हाल है, क्या चल रहा है? मैं तो बिल्कुल वैसे ही हूँ और वही सब चल रहा है। It's good to see you. Likewise, bro. खाला, खाला दरवाजा खोले। खाला, सारी रात गुजर गई है। खाला, आप सुन रही है ना? अगर आपने दरवाजा नहीं खोला तो मैं नाराज हो जाऊंगी आपसे। खाला, खाला, खाला दरवाजा खोले। खाला, खुदा के लिए, सारी रात गुजर गई है। खाला, आप सुन रही है ना? अगर आपने दरवाजा नहीं खोला ना तो मैं कभी बात नहीं करूंगी आपसे। खाला, दरवाजा खोले ना। खाला, जाने कब सब्र आएगा खाला। खुला? नहीं, हाय अल्लाह, उसने कहीं कुछ कर ना लिया हो। महानूर की तस्वीर को सीने से लगाए बैठी है। देखा देखा कैसे घूरते हैं मुझे। हाँ हाँ बाबा, हर चीज की जिम्मेदार मैं ही हूँ। ये तो ये समझ में नहीं आता कि बाबली बहन के लिए परेशान हूँ या घर छोड़ के गए हुए बेटे के लिए। आपका बेटा कोई छोटा सा बच्चा नहीं है जो कहीं गुम हो गया। अरे भाई, अपनी मर्जी से गया है, चंद दिनों में आ जाएगा। तो उसका फोन भी तो बन जा रहा है। बोल बला। देखा देखा इन्हें, समझते मेरी वजह से घर छोड़ के गया है। ये अच्छी रही। कोई गलती करे तो उसको इस बात का एहसास भी ना दिलाया जाए। मैं उन माओं में से नहीं हूँ जो अपनी औलाद के हर बुरे फेर पे पर्दा डालती हूँ। अम्मी, खाला, अरे खाला भी तो मुझे हर बात का जिम्मेदार समझती हैं।
मैं तो जैसे इंसान ही नहीं हूं, मैं तो परेशान हो ही नहीं सकती। आ जाओ, नाश्ते से भी नाराज होता है कोई है? चलो नाश्ता करो चल के, सीधी तरह से बैठो यहाँ पर। एनी, एनी बेटा खाला के लिए नाश्ता लेकर आओ। जी अम्मी। छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाती हो, मेरी बात का वो मतलब थोड़ी था। आपके सारे मतलब पता है मुझे। खाला पराठा बनाऊं, खाएंगी? मुझे नहीं खाना। खाएगी क्यों नहीं खाएगी? जाओ बेटा तुम बना के लेकर आओ। खामखा नाराज हो जाती हो। आप बातें जो ऐसी करती हैं। अच्छा बाबा, माफी मांग रही हूँ, हाथ जोड़ रही हूँ, कान पकड़ रही हूँ, अब तो माफ कर दे मेरी माँ। फिर वादा करें कि आप आइंदा ऐसी बात नहीं करेंगी। वादा, पक्का वादा। और तुम भी बड़ी बहन समझकर नजरअंदाज कर दिया करो ना। आज तो मैंने दरवाजा खोल दिया क्योंकि आपने महानूर की कसम दी थी। आइंदा नहीं खोलूंगी मैं। शबाना, मैं परेशान थी शरोज की वजह से, बगैर बताए चला गया ना। मुझे पता है कहाँ गया। कहाँ? मानो को लेने। आप देखिएगा, अब वापस आएगा ना तो मानो उसके साथ होगी। आपको क्या लगता है मरियम यहाँ आकर बहल जाएगी? मंजर बदल जाते हैं तो जहन भी बदल जाता है। वो यहाँ काफी रिलैक्स फील कर रही है। कैसा लगा घर तुम्हें? बहुत अच्छा है घर, पुराना है मगर खूबसूरत है। हमारी बहुत सी पुरानी यादें वाबस्ता हैं यहाँ से। इसका मतलब आप लोग पहले भी आ चुके हैं यहाँ पे? हाँ, शादी के बाद मैं और वजह ही नहीं आई। अच्छा, मतलब हनीमून ट्रिप। हाँ, उस वक्त हमारे पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे, लेकिन तब भी हम बहुत खुश थे। हाँ, रुपया पैसा खुशी की जमानत नहीं होता, दिल मिलने चाहिए। किसका था? बस कोई अननोन नंबर था। बात कर लो ना, मतलब उससे। मामा, उससे बात करना तो दूर, मैं नाम भी नहीं सुनना चाहती उसका। जमान? जमान फोन कर रहा है? उसकी हिम्मत कैसे हुई मरियम को फोन करने की? मैं भी हैदर से बात करता हूँ। क्या हो गया आपको? रहने देना, बच्चे हैंडल कर लेंगे खुद ही। क्या मतलब है? आप चाहती हैं कि मरियम और जमान? बिलीवेबल। यार खुदा की कसम, आज ना तूने बहुत ज्यादा बोर किया। मुझे तो एक सेकंड के लिए भी नहीं लगा कि मैं शहरोज के साथ हूँ। और ये क्या फजूल हंसी है तुम्हारी, इससे तो वैसे ही अच्छे हो। ना मेरे हंसने पे खुश हो ना मेरे सीरियस रहने पर। क्या करूं मैं? ये बता, आने वाली क्या करेगी? हाँ, कौन से आने वाली यार? भाई तुम्हारी बीवी। मुझे तो उस बेचारी पे अभी से तरस आ रहा। शादी नहीं करूं, ये चैप्टर मैंने फाड़ दिया। अबे चल चल, बहुत देखे तेरे जैसे खोखले वादे। कुछ दिन गुजरने दे, खुद ही करेगा। नहीं, मोहब्बत अब नहीं होगी। हाँ, तो मोहब्बत करने को कौन कह रहा है यार? मैं तो शादी करने को कह रहा हूँ। देख, शादी होगी, बच्चे होंगे, तेरा घर संभालने वाली, तेरा ख्याल रखने वाली आ जाएगी, जिंदगी अपने आप हंसी खुशी गुजर जाएगी। ये सब मोहब्बत के बगैर? यार साथ रहते रहते वो भी हो जाएगी, और अगर ना हुई तो एक दूसरे की आदत तो जरूर हो जाएगी। वैसे गुलरेज, एक बात होता है,
तेरी बीवी तुझसे बहुत खुश रही। जिंदगी गुजारने का सीधा साधा फलसफा है तेरे पास। बस बस, बात बदलने की कोशिश ना कर। वापस जाकर मुझे अपना शादी का कार्ड भेज देना। अरे देखें देखें, ये जल जाएगा। अरे कोई बात नहीं, इसको घुमा देते हैं। देख ले कहीं आप शर्ट ना हार जाए पापा। अब देखो ना, शर्त भी किसके साथ लगाइए, हार भी जाए तो कोई गम। अरे नहीं नहीं, मैं बता रही हूँ ये जीत जाएंगे, शर्त हार ही नहीं सकते क्योंकि बहुत माहिर है बारबेक्यू में। बिल्कुल, आप तो उन्हें पासिंग मार्क्स ही देंगी। जी नहीं, पासिंग मार्क्स क्यों, मैं तो फुल मार्क्स देने वाली हूँ। मैं प्लेट्स निकाल रही हूँ, आप ले आए। मैंने आप जैसी जिंदगी के हमेशा ख्वाब देखे। इतना मान, प्यार, मोहब्बत, इज्जत। पापा ने आपको कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। तुम भी ऐसी जिंदगी गुजारोगी इंशाल्लाह। मामा, मैंने सोचना छोड़ दिया इस बारे में। ऐसे क्यों कह रही हो? अब लड़के मुझे पसंद तो कर सकते हैं मगर मेरी इज्जत कोई नहीं करेगा। ऐसी कोई बात नहीं, खुद को अपनी नजरों में बेवकूफ मत करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। तुम भी इंशाल्लाह इससे अच्छी जिंदगी गुजारोगी। क्या सोच रही हो? मैं ये सोच रही हूँ कि आप दोनों मेरे लिए कितना कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लिए कोई खास कुछ भी नहीं कर रहे, ये तो हम खुद अपनी रूटीन से बेजार हो गए थे, इसीलिए जरा चेंज चाह रहे थे। ले आइए ना। चले चले आजा 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 आजा। ओए गरम गरम गरम। हाँ हाँ, यहाँ रखिए, मैं पकड़ती हूँ। मामा फोन दे, सबसे पहले सेल्फी लेती हूँ। ओ बहुत मजा आया आज पापा, कभी अपनी दोस्तों के साथ भी इतना एंजॉय नहीं किया। It's all because of you, पापा। माय प्लेजर बेटा, कुछ रहो। अच्छा पापा, मैं रूम में जा रही हूँ, थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ। किस बात की परेशानी है? मैं मरियम की तरफ से कुछ अपसेट हूँ। वो खुश और मुतमईन है? नहीं है, धोखा दे रही है वो, हमें भी और खुद को भी। अपने मुस्तकबिल की तरफ से बहुत मायूस है, बहुत डरी हुई है वो। आप बताएं, हम आखिर उसे कब तक दुनिया की नजरों से यहाँ छुपा कर रखें? मुझे तो लगता है कि हमने उसे यहाँ लाकर ही बड़ी गलती की है। वो एक बहुत मुश्किल फेज से गुजर रही है और मुझे यकीन है कि बहुत जल्द वो पहले जैसी मरियम बन जाएगी। पता नहीं, तुम्हारी यही मायूसी उसका रास्ता रोक लेती है। मत भूलो कि इस वक्त सबसे बड़ी मॉरल सपोर्ट हम हैं। मैं कुछ नहीं जानती, मैं बस इतना चाहती हूँ कि जल्द से जल्द उसकी शादी हो जाए। जब वक्त आएगा उसकी शादी भी हो जाएगी। इस मौजू पे मरियम से बात करने की जरूरत नहीं है। मुझे अल्लाह पे भरोसा है, मेरी बेटी बेगुनाह सजा नहीं भुगतेगी, कभी नहीं। तुम्हारी माँ है, मुझसे ज्यादा तुम्हें समझ सकती है, मुझसे पहले तुम्हारे डर तक पहुंच सकती है।
लेकिन तुम्हारा बाप तुमसे वादा करता है, तुम्हारे रास्ते के सारे कांटे चुन लूंगा, कोई भी कीमत देना पड़े, तुम्हारे लिए जिंदगी की हर खुशी खरीदूंगा। मरियम, मेरी प्यारी बेटी। मैंने तो कुछ भी नहीं किया पापा, ना चाहते हुए भी आप लोगों के लिए परेशानी का बायस बन गई। आई एम सॉरी पापा। क्या मुझे इतना भी हक नहीं है कि तुम्हें कुछ कह सकूं? कितने बड़े हो गए हो तुम कि गुस्सा किया और घर छोड़ के चले गए। माँ के लिए इससे बड़ी सजा क्या हो सकती है? अम्मी घर छोड़ के नहीं आया, बस कुछ दिनों के लिए आया। अच्छा, कुछ दिनों के लिए आए तो ये तो बता दो कि वापस कब आओगे। माँ को थोड़ी सी तो तसल्ली दे दो। मैं बस जल्दी आ जाऊंगा। आप बताएं घर में सब कह रहे थे? अरे अपनी खाला से बात कर लो, घुसी चली जा रही है फोन के अंदर। लो। हेलो शहरोज, कैसे हो बेटा? खाला बिल्कुल ठीक। आप बताएं आपका क्या हाल है? मुझे क्या होना है, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। अच्छा बताओ, मानो मिली तुम्हें? मैंने आपा से कहा था कि अब शहरोज ढूंढने गया है ना, तो उसे लेकर ही आएगा। उसे कहाँ ढूंढूं खाला? अब ये मुझे क्या पता, मगर एक बार बता दूं मैं कि अब वापस आओगे तो खाली मत आना, उसे लेकर आना, वरना मैं उससे बात नहीं करूंगी, तुमसे भी नहीं करूंगी, उससे भी नहीं करूंगी। और एक बात और भी थी, वो मरियम बहुत दिनों से आई नहीं है। मैं उसको फोन करती हूँ तो बंद आता है फोन। हम लोग क्या इतने बुरे हो गए कि सब हमें छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं? नहीं खाला, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई छोड़ के नहीं जा रहा। आप बस मेरी लिए दुआ कीजिएगा, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। वो तो मैं हमेशा करती हूँ, बस अब अकेले वापस मत आना, सुन लिया है ना? अच्छा, खुदा हाफिज। क्या हुआ? मेरी खाला समझती हैं कि मैं मानूर को ढूंढने के लिए आया हूं और उसे वापस लेके जाऊंगा। हाँ तो तुझे देखकर तो मुझे भी यही लगता है कि तू यहाँ मानूर को ढूंढने आया है और उसे साथ वापस लेकर ही जाएगा। तकदीर के साथ कौन चल सकता है दोस्त? खाला के साथ साथ ये बात खुद को भी समझा ले। "21, 22, 23, 17, 16." तुम क्या गिनती भूल गई? नहीं, तुम गिव अप कर गए हो शहरोज, तुम हार गए हो।
मुझे तुम जैसी चीटर के साथ कोई शर्त नहीं लगानी, ओके? नेक्स्ट वीक मेरा ट्रिप जा रहा है अपने दोस्तों के साथ नॉर्थन एरियाज, ओके? चलो 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 चलो, मुझे भी साथ ले चलो। क्यों? क्योंकि मैंने सुना है कि जब आप किसी ऊंची जगह से आवाज देते हैं ना, तो पहाड़ों में आवाज पलट कर आती है। तो हम पहाड़ों पे जाएंगे, एक दूसरे का नाम लेंगे और फिर देखेंगे कि किसका नाम पहले पलट कर आता है। देखो मेरे बस में होता तो मैं जरूर ले जाता, लेकिन मेरे बस में नहीं है। या फिर शायद तुम लेके ही नहीं जाना चाहते। चलो फिर एक काम करते हैं, हमारी शादी के बाद हम हनीमून के लिए किसी ऐसी जगह पे जाएंगे और फिर पूरे हक से एक दूसरे का नाम बुलाएंगे। ओके। बहुत बड़ी चीटर है तुम। मगर एक बार बता दूं मैं कि अब वापस आओगे तो खाली मत आना, उसे लेकर आना, वरना मैं उससे बात नहीं करूंगी, तुमसे भी नहीं करूंगी, उससे भी नहीं करूंगी। हाँ तो तुझे देखकर तो मुझे भी यही लगता है कि तू यहाँ मानूर को ढूंढने आया है और उसे साथ वापस लेकर ही जाएगी। क्योंकि मैंने सुना है कि जब आप किसी ऊंची जगह से आवाज देते हैं ना, तो पहाड़ों में आवाज पलट कर आती है। हम पहाड़ों पे जाएंगे, एक दूसरे का नाम लेंगे और फिर देखेंगे कि किसका नाम पहले पलट कर आता है। सुबह से निकला हुआ तो यार, मैं तो परेशान होकर देखने आ गया। कहीं तूने खुदकुशी किया था तो नहीं कर लिया? अच्छा आप नाराज बेगम की तरह तो ना देख। आपका जाने का इरादा? वही पहले तो हम घर जाकर नाश्ता करेंगे, फिर बेजी ने कुछ सामान दिया, उनके रिश्तेदार आए हैं रावलपिंडी से, तो वो उन्हें देने जाएंगे। उधर जाके क्या करूंगा, तो मुझे घर छोड़ दे। बेटा तेरे तो अच्छे भी जाएंगे। चलना फिर। क्या हुआ पापा, आप पीछे क्यों रह गए? अरे बेटा मैं पीछे नहीं रह गया, तुम आगे निकल गई। बस वो तबीयत आज कुछ ठीक नहीं है। तो बहुत पसीना आ रहा है पापा। हाँ वो ये मैं खान बाबा को फोन करती हूँ। नहीं उठा रहे वो, जाके देखती हूँ, मैं बस अभी आई। एक मिनट, मेरी मदद करो। ये आप क्या करिए मैडम, इस तरह कौन गाड़ी के सामने आता है? मेरे फादर की तबीयत बहुत खराब है। फादर की तबीयत ठीक करते करते आप खुद ऊपर चली जाती हैं। मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, प्लीज मेरे फादर की मदद करें। आपके फादर कहाँ हैं? तुम? बेटा मामा को तो कुछ नहीं बताया ना? नहीं। बस मुझे लगता है वो ब्लड प्रेशर लो हो गया था, फिर चक्कर सा आ गया उसके बाद। पापा मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, मुझे लगा आपको पता नहीं क्या हो गया है। कुछ नहीं। मुझे यहाँ कौन लाया?
वो बस किसी ने गुजरते हुए मदद कर दी। अल्लाह भला करे उसका। मैं ड्राइवर देखती हूँ, अगर वो बाहर है तो हम घर चलते हैं पापा। मामा परेशान हो रही है। अच्छा सुनो, उसको भिजवा दो ना मेरे पास, किसको? जिसने तुम्हारी मदद की। वो तो चला गया पापा। अरे तो तुम रोक लेती ना, मैं खुद पर्सनली शुक्रिया अदा कर देता। मैं ड्राइवर को देख कर आती हूँ। अच्छा क्या? नहीं वो तो खुद बताएगा या मुझे गुलवाना पड़ेगा? कुछ मत पूछो यार। मैं कुछ नहीं पूछूंगा, तू सब कुछ खुद मुझे बताएगा बेटा। मेरे पास बताने को कुछ है ही नहीं। वो लड़की कौन थी? तुझ पर इतना गुस्सा क्यों कर रही थी? उसी लड़की से भागकर यहाँ आया हूं मैं। और वो तुझसे भागकर यहाँ आई है? क्या कनेक्शन है? मतलब भागने के लिए जगह भी दोनों ने एक ही पसंद की। ये बेवकूफ ना किसी और को बनाना। तुम तो कहते थे कि मानूर के सिवा और कोई लड़की है ही नहीं तुम्हारी जिंदगी में, तो इस लड़की को कहाँ फिट करोगे? तो बात सुन, कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरे इस लड़की के साथ कोई अफेयर चल रहा था और तू शादी को वादा करके मुकर गया हो? मैंने उस लड़की को अगवा किया था। वजाहत, मेरा ख्याल है बस अब बहुत हो गई सैर तफरीह, हम वापस चलते हैं। आपको यहाँ का मौसम भी सूट नहीं कर रहा। हम अभी नहीं जा सकते। क्यों? डॉक्टर ने सफर से मना किया है। वजाहत देखिए प्लीज, अगर कोई सीरियस बात है तो मुझे बता दो। ऐसा कुछ नहीं है, तुम खामखा परेशान हो रही हो। बस डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए कहा है, और फिर यहाँ से निकलूंगा तो कोई बिजनेस के झमेलों में उलझ जाऊंगा। हाँ ये तो है। खैर तारा जी, तुमने ठीक कहा था, हमें अपनी जिंदगी में मरियम की शादी कर देनी चाहिए। बड़ी जल्दी आ गई आपको मेरी बात समझ में। हाँ, मैंने नींद बेहोशी में अपनी बेटी को मदद के लिए पुकारते हुए और भागते हुए देखा है। वो डरी भी थी और उसे संभालने वाला, सहारा देने वाला बाप खुद बेसहारा पड़ा था। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी दे। मैंने मरियम को बहुत मजबूत परवान चढ़ाया था, मगर इस एक हाथ से ने उसे तोड़कर रख दिया है। अकेला कर दिया इस दुनिया ने उसे। यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं आपको। वो अकेली लड़की कहाँ तक लोगों को फेस करेगी? उसे एक मजबूत सहारे की जरूरत है। हमें इस पर बहुत संजीदगी से सोचने की जरूरत है। नहीं जानता, हमेशा खुद को समझाने की कोशिश करता हूं कि मैंने उसका नहीं, ज़मान का नुकसान किया है, मगर फिर भी उस लड़की का चेहरा मेरी नजरों के सामने से हटता ही नहीं है। वो भी हर बात का इल्जाम मुझे क्यों देती है? उसे समझना चाहिए कि एक तरह से मैंने उसके साथ नेकी की है। ज़मान जैसा सफाक शख्स उसे डिजर्व नहीं करता। नेकी?
नेकी तो उसने तुम्हारे साथ की है शहरोज। मेरे साथ? अगर वो लड़की उस दिन पुलिस को बता देती ना, तो बेटा अब इस वक्त गुलरेज के घर में बैठने के बजाय जेल की पतली दालें खा रहे होते। पिछले 1 घंटे से मैं तेरी बकवास सुन रहा हूँ। तो किस किस तरह खुद को बहला रहा है, किस किस तरह अपने किए हुए जुर्म पे पर्दे डाल रहा है। खुदा की कसम, मैंने तेरे से ज्यादा बुज़दिल इंसान अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। अरे मुझे तो तुझे अपना दोस्त कहते हुए भी शर्म आ रही है।